राम नाम नदिया गम बहा जाए, जिमें कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया गम बहा जाए, जिमें कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया गम बहा जाए, जिमें कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया गम बहा जाए, जिमें कोई कोई नहाए। किसी ने गाया, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए। मौका मिला तो ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए। जे शिव जी नहाए लिए डमरू बजाए, जिमें कोई कोई नहाए। सब नहीं, शिव जी नहाए लिए डमरू बजाए, जिमें कोई कोई नहाए। आखिर शिव जी करते क्या रहते हैं? वो डेली नहाते हैं राम रूपी गंगा में। तुम पोनी राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। शिव जी सादर जपहु अनंगे राती, सादर जपहु अनंग राती। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। जिनके चरण ब्रह्मा और विष्णु जैसे महानुभावों के चरण हाथों से चरण उनके वंदित है, वो हैं राम। हनुमान जी आते हैं, आज जिनको राम याद कर रहे थे भरत भैया, वो देख रहे हैं कि कुश की चटाई पे राम 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 जप रहे हैं। कमल के समान नेत्र, वर्णन में आया है प्रेम आश्रो का जल बह रहा है। बैठे हुए उन्हें देखते हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से उनका भी आंसू बहने लगे। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर कानों के लिए अमृत की समान। क्या बोले हनुमान जी? उन्होंने कहा कि जिनके विरह में आप दिन रात घुलते जा रहे हैं, गलते जा रहे हैं, पागल हुए। देखिए, एक पागल शब्द आता है, लोग कहता है ये सब पागल लोग हैं। पागल हमेशा अर्थ बताता है कि जिसने पा लिया और पा करके उसी में अपने आप को गला दिया, यानी गल गया, उसी में रम गया, वही है पागल। जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रखते हैं भरत जी, वही रघुकुल के तिलक, राज सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ रहे हैं। प्रभु 14 वर्ष के बाद सारे काज अयोध्या से बाहर करने के बाद आज पुनः अयोध्या आ रहे हैं। आएंगे, शत्रु को रण में जीता है। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। त्रिशावंत जिमी पाई पीयूषा, स्वामी जी ने लिखा, को तुम ताते कहाँ ते आए, मोही परम प्रिय
बचन सुनाए। मारुति सुत में कपि हनुमाना। भरत जी पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव, हे प्रिय, हे भाई, हे स्वामी, उन्होंने अनेकों अनेक उपमा दिया। पता तुम कौन हो और कहां से आई हो जो तुमने मुझको ये हमारे भैया, हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अत्यंत आनंद देने वाले परम प्रिय वचन जो कानों के लिए अमृत के समान है, आपने सुनाया। आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, हे प्रभु द्वारा भजन योग्य, सुनिए, मैं पवन का पुत्र हनुमान जाति का वानर हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनबंधु और श्री रघुनाथ जी का दास हूं। मारुत सुत में कपि हनुमाना। मारुत सुत में कपि हनुमाना। नाम मोरे सुनो कृपा निधाना। कृपा निधान के हैं हनुमान। दीनि बंधो रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेट उठी सादर। मार्ग अनेक है, लेकिन हनुमान जी ने प्रभु का मार्ग चुना। आज सत्य कहते हैं, सत्य बोलना उतना हानिकारक नहीं होता है। झूठ बोल करके लोग निकल जाते। देखिए, भावार्थ को समझे। कोई व्यक्ति झूठ बोलता है उतना हानिकारक नहीं होता जितना सत्य को न बोलना हानिकारक होता है। कहते हैं ना, क्या देश को दुष्टों से उतना नुकसान नहीं है जितना कि सजंतों की चुप रहने से और सजंतों की उदासीनता से। ये खल और दुष्ट तो प्रकृति प्रदत्त है, प्रभु की कृपा है, वो रहेंगे। उनका काम है स्वभाव है, कांटों का काम है चुभना। अब फूल क्यों नहीं हम तोड़ रहे हैं? फूल का आनंद हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? फूल को अपनी मस्तक पर, अपनी चरणबंदी देवताओं पर, अपने पूर्वजों को अर्पण क्यों नहीं कर पा रहे? ये मेरा दोष है। तो देश को उतनी हानि दुष्टता से नहीं होती जितना कि सजंतों की उदासीनता से होती। आज भरत भैया उदासीनता को हटाकर प्रभु कृपा की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया है और वो जैसे ही परिचय दिए, भरत जी अपना ध्यान छोड़ दिए और उठ करके आदर पूर्वक, ऐसे नहीं, हनुमान जी से ऐसे गले मिलते कि मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का झरने निकलने लगे और शरीर रोम रोम पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरी समस्त दुख समाप्त हो गया। ये कानों को जो आपने अमृत शब्द दिया है और दुखों का अंत हो गया तुम्हारे रूप में। आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए, ऐसा भरत जी ने कहा। और भरत जी ने बार बार कुशल पूछिए, कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें मैं दो तो क्या दूं? इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक कोई भी पदार्थ जगत में कुछ है ही नहीं। मैंने ये विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार की ओरीन नहीं हो सकता। भरत जो है हनुमान का ऋणी है, राम जी भरत जी का
ऋणी है, हनुमान जी का ऋणी है। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। भरत जी तो हनुमान जी भरत जी के चरणों में मस्तक नवाया है। श्री रघुनाथ जी सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो कृपालु स्वामी, श्री रामचंद्र कहे मुझे अपने दास की तरह भी याद करते थे। कितनी लालसा है। प्रभु यादे मेरी, प्रभु यादे मेरी, पले पले करते हैं और मैं ही भुलाऊं तो ओ क्या करे। प्रभु यादे मेरी, पले पले करते हैं अब मैं ही भुलाऊं तो वो क्या करे। एक पिता एक माता अपने पुत्र को कैसे नहीं याद करेगा। सवाल नहीं है भले पुत्र भूल जाए, लेकिन माता पिता तो याद करते हैं। खैर भगवान ने करी। तो ये जो सत्यता की कथा, अपनी प्रकाष्ठा मर्यादा की बातें यदि सीखनी है तो राम से सीखे, मर्यादा की प्रकाष्ठा सीखनी है तो भरत से सीखे, भक्त की भावना सीखनी है तो हनुमान से सीखे। क्यों नहीं आज हमारा देश, हमारा परिवार मर्यादा को समझे बिना हम अमर्यादित हो जाते हैं। तो आए